जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश साथ हूँ आपके, स्वागत करता हूँ आपका किस्से कुमार से के इस एपिसोड में। किस्सा आज का थोड़ा लंबा है, बहुत लंबा नहीं है, चिंता मत कीजिए। चेहरे पे आपके चिंता की लकीरें आने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा-सा लंबा है, बात भी वैसी है, लेकिन ये थोड़ी-सी लंबी बात आगे शुरू करूँ, आगे बढ़ाऊँ उससे पहले ये निवेदन कि ये चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चैनल को आपका आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन आपको भी तो बड़े रोचक ढंग से विभिन्न विषयों की अच्छी-अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी। हाँ, वो मत भूलिएगा कि सब्सक्राइब करने के साथ-साथ में इस चैनल को इसकी घंटी भी बजा देनी है। बोलचाल में यही कहेंगे और इस वीडियो का लिंक अधिक से अधिक साझा करें, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर करें, पसंद करें, मित्रों को भेजें, करवाएँ और अपना आशीर्वाद दें। आशीर्वाद हमेशा चाहिए, रूप अलग हो सकता है, किसी को किसी रूप में, किसी को किसी रूप में, तो किसी को किसी और रूप में। लेकिन हिंदी सिनेमा की अगर बात करें तो हिंदी सिनेमा में शुरू से ही ये आशीर्वाद तो हर कलाकार को चाहिए ही था और आज भी चाहिए। संदर्भ बदल जाते हैं, रूप बदल गए और कहने में बातें भी बदल गई लेकिन वो मूल रूप से आशीर्वाद ही है। हिंदी सिनेमा में बहुत बड़ा स्टूडियो बनाया गया था, बहुत बड़ा बैनर बनाया गया था बॉम्बे टॉकीज। इसकी कहानी और राज कपूर के बैनर की कहानी और कुछ और फ़िल्मकारों की कहानी मिलाकर एक वेब सीरीज़ भी आई जियो सिनेमा पर, जुबिली। कहानी बहुत बढ़िया थी, हालाँकि प्रमुख कलाकार दोनों ही बहुत घटिया, अभिनय के नाम पर उन्हें ज़बरदस्ती झेलना पड़ रहा था, दोनों ही अनफिट थे। मगर उसमें एक अभिनेता और थे जो विश्वजीत के बेटे हैं प्रसेनजीत, उन्होंने बड़ा कमाल का काम किया है। तो बॉम्बे टॉकीज जो है ये बना तो इसमें हिमांशु राय, हाँ, वो जो बंगाली कलाकार थे उन्होंने हिमांशु राय का ही रोल किया था, अघोषित रूप से। तो हिमांशु राय और देविका रानी है, इनके साथ में उस समय बॉम्बे टॉकीज बनाने में अशोक कुमार का भी हाथ था, उस समय शशधर मुखर्जी का भी हाथ था और भी कुछ लोग थे। फिर क्या हुआ कि हिमांशु रॉय के देहांत के बाद देविका रानी से मतभेद के कारण ज्ञान मुखर्जी, अशोक कुमार और राय बहादुर चुन्नीलाल जो संगीतकार मदन मोहन के पिता थे और एक और निर्माता है जिसका जिक्र हम यहाँ करेंगे, आप और मैं दोनों मिलकर। तो इन लोगों ने बाद में फ़िल्मिस्तान स्टूडियो, फ़िल्मिस्तान बैनर बनाया। वो तब स्टूडियो ही बैनर होते थे। हर बैनर का अपना स्टूडियो होता था और हर स्टूडियो का अपना एक बैनर होता था। तो फ़िल्मिस्तान बनाया, वही फ़िल्मिस्तान जिसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ पीछे एक एपिसोड में कि फ़िल्मिस्तान की फ़िल्म शविस्तान में अभिनेता हीरो श्याम घोड़े से गिरकर मृत्यु के मुँह में चले गए थे, वही फ़िल्मिस्तान। फिर थोड़े समय बाद में इन्होंने शायद इस निर्माता ने 1951 की 50 की बात है, 85-51 का दरमियानी वक़्त था। इन्होंने अपना स्टूडियो बनाया, शायद 51 की बात थी, तो वो स्टूडियो फ़िल्मालय। मतलब शबिस्तान 51 में रिलीज़ हुई और बस उसी दरमियान इन्होंने अपना बनाया। तो 3 स्टूडियो बनाने में, 3 बैनर बनाने में इस निर्माता की भागीदारी रही। ये निर्माता बहुत बड़ा निर्माता, उस समय के दौर का बादशाह कहिए साहब, इतना बड़ा नाम था इनका और खैर, तो काम तो चाहिए होता है कलाकारों को, कलाकार निर्माताओं से संपर्क करते हैं, निर्देशकों से ज़्यादा निर्माताओं से कि भई काम वही दिलवाने वाले हैं। निर्देशक तो ज़्यादा से ज़्यादा निर्माता से कह देगा। वो मालिकाना वाला मामला चलता था ना, ये स्टूडियो के मालिक होते थे और ये तनख्वाह देते थे हर महीने अपने निर्देशक को, पटकथा लिखे कलाकार, गीतकार, संगीतकार बंधे होते थे इनके। वो इनके ही कर्मचारी होते थे, वो कहीं और काम नहीं करते, उसके लिए फिर एनओसी लेनी पड़ती। तो हुआ क्या कि उस आज़ादी के आसपास के समय में, आज़ादी के थोड़ा-सा बाद में ऐसे भई आज़ादी से पहले लाहौर में भी हिंदी सिनेमा बनता था, कलकत्ता में, आज के कोलकाता में बनता था, लाहौर में पंजाबी फ़िल्में खूब बनती थीं। तो वहाँ पर फ़िल्म अभिनेता ओम प्रकाश ने अपना सिक्का जमाया, हीरो के रूप में।
अब आप चौंकिएगा मत कि ओम प्रकाश को तो शुरू से ही गंजा देखा, हीरो कैसे नहीं भाई, वो बड़े डैशिंग रहे हैं अपनी जवानी में, उनके फ़ोटो देखिए साहब, पता चलेगा आपको। तो ओम प्रकाश ने वहाँ अच्छा काम किया, लेकिन उसके बाद में फिर जब वो इधर आ गए मुंबई, तो एक दिन काम के लिए सभी से संपर्क कर रहे थे, लेकिन एक दिन पहुँच गए इस निर्माता के पास और इस निर्माता को बताया कि मैंने ये काम किया, तो उन्होंने नाम तो सुना था कि पंजाबी फ़िल्मों में इस तरीके का कोई आदमी काम कर रहा है। तो ओम प्रकाश ने उस समय एक ताज़ा-ताज़ा फ़िल्म की थी, ठीक चली, तो उन्होंने कहा कि भई तुम ये फ़िल्म मुझे दिखाओ। तो उस समय फ़िल्म कैसे दिखाएँ? उस समय फ़िल्म को, अगर ट्रेन में फ़िल्म का डब्बा, मतलब वो होते थे ना रील वाले डब्बे, वो डब्बों का पूरा एक बंडल वो लेकर आए तो उसे नुकसान हो सकता था। तो क्या करें? तो पैसे ओम प्रकाश के पास थे नहीं, इतने पैसे नहीं थे कि किसी और माध्यम से लाया जाए। माध्यम दूसरा एक ही हो सकता था, टैक्सी से, कार से लाए। तो ओम प्रकाश ने अपने घर का एक गहना बेचा और बेचकर वो लाए, फ़िल्म दिखाई निर्माता को, इस निर्माता को। निर्माता ने कहा ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ा रिस्पॉन्स जवाब नहीं दिया। ओम प्रकाश कई दिन आते, रोज़ आते वहाँ इस निर्माता के पास और काम माँगते और ये रोज़ कह देता कि कल आओ, रोज़ कह देता कल आओ। एक दिन ओम प्रकाश ने बोल ही दिया थोड़ा ज़ोर से कि देखिए मेरे पास काम नहीं है और अगर आप काम मुझे दे दें तो बड़ी कृपा होगी, अच्छा होगा। निर्माता ने जेब से ₹5 का नोट निकाला और ये नोट निकाल कर ओम प्रकाश को दिया। बोले ये ले लो। ओम प्रकाश की आत्मा पर हमला हुआ, स्वाभिमान पर चोट पहुँची। वो नाराज़ हो गए, गुस्सा कर गए। बोले मिस्टर डॉट, 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 वो इस जगह पर निर्माता का नाम। मिस्टर, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं कलाकार हूँ, काम माँगने आया हूँ और काम माँगना गुनाह नहीं है। ये आपने अच्छा बर्ताव नहीं किया मेरे साथ, भिखारी की तरह ₹5 का नोट। आज के बाद फिर कभी नहीं आऊँगा और ईश्वर मेरे साथ रहा तो दिन ज़रूर बदलेंगे, मुझे विश्वास है और तब आप मुझे बुलाएँगे, तो फिर सोचूँगा। कौन कह रहा है? जो बेरोज़गार कलाकार है, जिसके पास घर खर्च चलाने के पैसे नहीं है, वो उस बहुत बड़े महारथी निर्माता को ये कह रहा है, दिन ज़रूर बदलेंगे। बदलते हैं दिन। ओम प्रकाश की पंजाबी फ़िल्में और हिट हुईं, बड़ा नाम हो गए, पहले नहीं जैसा था, अब बड़ा नाम हो गए। तो एक दिन वो निर्माता महोदय ने संदेश करवाया, मिलने आइए। ओम प्रकाश मिलने गए। तो उस दिन वहाँ पर क्या है कि वो उनकी एक ताज़ा जो फ़िल्म का काम चल रहा था, तो उसके गीतकार एमजे नक्शब और संगीतकार श्याम सुंदर और फ़िल्म निर्देशक जो है नकवी, हाँ, ये लोग वहाँ बैठे थे। 3 लोग पहले से बड़े-बड़े नाम थे भई। जिन लोगों को पता है कि संगीतकार श्याम सुंदर क्या चीज़ है, उन्हें पता है कि वो कितना बड़ा नाम है। और एमजे नक्शब के गाने सुनिए ज़रा, और नकवी वो बहुत बड़े डायरेक्टर थे। वो लोग बैठे थे। ओम प्रकाश को जानते थे, तीनों ही जानते थे। ओम प्रकाश गए और निर्माता महोदय ने कहा, "काम करेंगे? मतलब हमारे साथ, मेरे साथ काम करेंगे?" तो ओम जी बोले, "जी, क्यों नहीं करेंगे? करेंगे।" फिर चाय-वाय आई, नाश्ता-पानी हुआ, सारे वहाँ बैठे तो ओम प्रकाश ने अपने साथ जो उस निर्माता ने व्यवहार किया था ना, वो किस्सा सुनाने लगे। नक्शब को, नज़्म नकवी को और श्याम सुंदर जी को। नाम नहीं लिया। ओम जी कहने लगे, साहब एक निर्माता था, उसके पास मैं काम माँगने गया, तो उसने फिर क्या किया, मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, ये किया, वो सारी बात उन्होंने बिना नाम के बता दी। अब बिना नाम के सारी बात बता दी तो वो तीनों को बड़ा अजीब लगा कि यार ओम जी आपके साथ ऐसा ऐसा व्यवहार क्या कोई निर्माता किसी कलाकार के साथ कर सकता है? एक बड़ी अजीब। गुस्सा सबसे ज़्यादा आया नज़्म नकवी को, निर्देशक जो अ, उनके निर्माता महोदय की फ़िल्म के निर्देशक थे, जो ताज़ा फ़िल्म कर रहे थे। नज़्म नकवी बोले,
वो कुत्ते का बच्चा, बड़ा कुत्ते का बच्चा था वो निर्माता। सही-सही शब्द जो ओम जी ने लिखे हैं। 1992, 93, 94 के 95 के आसपास एक अखबार आता था हिंदी में, फ़िल्मी, एक्सप्रेस स्क्रीन, और शीला झुनझुनवाला जो कभी साप्ताहिक हिंदुस्तान की संपादक थी, इसकी संपादक थी। तो इसमें एक सीरीज़ चलती थी संस्मरण की। तो ओम प्रकाश जी ने अपने संस्मरण में खुद ये लिखा है। तो उनके सही-सही शब्द क्या थे? नज़्म नकवी के, ओम जी के अनुसार, बड़ा कुत्ते का बच्चा था वो निर्माता। कौन था वो? बात यह खत्म नहीं हुई। बात तो अब जोरदार शॉट आ रहा है। नज़्म नकवी ने कहा ना कि बड़ा कुत्ते का बच्चा था वो निर्माता। कौन था वो? तो ओम जी ने इशारा करके कहा निर्माता की तरफ, ये था। ये थे नहीं, ये था, और फिर नाम लिया उसका। अब मैं भी आपको नाम बता दूं, वो थे एस मुखर्जी, जिनका पूरा नाम था शशधर मुखर्जी। बहुत बड़े निर्माता थे। उस समय शशधर मुखर्जी के मुंह पर ऐसा कह देना तो छोड़िए, पीछे से कहना भी भारी पड़ता था। तो जैसे ही नज़्म नकवी ने कहा था बड़ा कुत्ते का बच्चा था वो, बड़े स्टाइल से खार से कहा, कौन था वो? तो ओम जी ने कहा ये था एस मुखर्जी। ऐसे। अब साहब एस मुखर्जी को तो काटो तो खून नहीं, उनकी हालत ये थी। तो ओम जी खड़े हो गए और खड़े होके बोले एस मुखर्जी, शशधर मुखर्जी को, आज मैं जा रहा हूँ, आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन हाँ, अब ये बुलाएँगे तो मैं अवश्य आऊँगा और काम भी करूँगा। स्वाभिमान की बात थी। फिर बाद में खैर शशधर मुखर्जी ने ओम जी को बुलाया, कुछ फ़िल्में भी साथ में की, लेकिन ये वो बात थी कि नज़्म नकवी ने इतने बड़े निर्माता के मुँह पर बोल दिया, उस व्यवहार के लिए। साहब ये दिल होता था, उन लोगों का जिगरा होता था, जिगर होता था, क्योंकि वे लोग ईमानदार कलाकार थे, अपने फ़न के माहिर उस्ताद थे और स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करते थे। ये उन्हीं लोगों के बस की बात थी। अब तो ये बॉलीवुड बन गया है, अब यहाँ फ़िल्में असेंबल होती हैं, बनती नहीं है, जुनून नहीं है, वो जुनून था उन लोगों का। खैर, ओम जी का एक और किस्सा मैं लूँगा, एक बहुत बड़े कलाकार के साथ मतभेद का, और 12-13 वर्षों तक काम नहीं किया उन्होंने। बाद में बड़ा कलाकार ओम जी के घर गया, गरज की, भाई मेरे फ़िल्म कर ले यार, ये रोल कर ले। बताऊँगा कभी किसी किस्से में ये भी। लेकिन अभी आप इतना काम करेंगे कि ये चैनल अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए और घंटी का चिन्ह भी दबा दीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा कीजिए। बस यही कहकर मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश अब आपसे विदा चाहूँगा, लेकिन कभी अलविदा न कहना। नमस्ते दोस्तों।